pre-poll at 11 polling stations as ordered by the Election Commission of India has been completed. The polling was absolutely peaceful. All necessary arrangements were done. Precautionary measures were also taken. So voting was very peaceful and people turned out in huge numbers. And across the 11 polling stations, the percentage today. मणिपुर के लुवांग स्नोल सेकमई में 23 अप्रैल को कुकी और मैतेई गुट के बीच गोलीबारी हुई। 19 अप्रैल को पहले फेज के लोकसभा चुनाव के दौरान इन पर मणिपुर लोकसभा सीट पर हुई फायरिंग के बाद ये मणिपुर में फायरिंग की पहली घटना है। फिलहाल किसी की जान जाने की खबर नहीं है। हालांकि गोलीबारी की वजह से आसपास के गांवों के लोग परेशान नजर आए। कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी ने इसे मैतेई गुट और अरामबाई डेंगोल का कुकीजों पर हमला बताते हुए इसकी निंदा की। COTU के मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर लुन किपगेंग ने बताया कि अरामबाई डेंगोल और मैतेई उग्रवादियों ने लोकसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग के दौरान उपद्रव किया था। अब इन गुटों ने अपनी इमेज सुधारने के लिए फाइलेंग लुवांग सांगोल गांव की कुकीजों पर हमला किया। किपगेंग ने बताया कि 14 अप्रैल को फाइलेंग मोल में हालिया समय पर सबसे बुरा मानवाधिकार उल्लंघन हुआ था। इस दिन मैतेई और अरामबाई टेंगोल ने जो हमला किया था उसमें 2 कुकीजो वॉलंटियर्स की जान चली गई। किपगेंग ने ये भी कहा कि अब तक प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। किपगेंग ने कहा कि संबंधित प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई न होने की वजह से मैतेई उग्रवादी और अरामबाई टेंगोल पहले से ज्यादा प्रभावी हो गया है। इसी वजह से फाइलेंग मोल में कुकीजो समुदाय के 2 लोगों की हत्या के 1 हफ्ते के बाद ही दूसरा हमला कर दिया गया। किपगेंग ने कहा कि अब बहुत हो गया। इस इलाके में शांति बनाए रखने के लिए हमें और कितना बलिदान देना होगा। केंद्र सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए और एन बीरेन सिंह को निर्देश देना चाहिए कि वे कुकीजो समुदाय के लोगों पर हो रहे इन हमलों को रोके। बीरेन सिंह को देखना चाहिए कि उनकी वजह से उनके अपने समुदाय और कुकीजो लोगों को कितनी बर्बादी सहनी पड़ी है। उन्हें शांति से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के फर्स्ट फेज के दौरान 19 अप्रैल को विष्णुपुर जिले के थमन कोपकी में एक मतदान केंद्र पर गोलीबारी हुई। इसमें 3 लोग घायल हो गए। वहीं इम्फाल ईस्ट के थोंगजू के एक बूथ पर EVM में तोड़फोड़ की खबर सामने आई। हालांकि हमला किसने किया इसकी जानकारी नहीं है। राज्य की 2 सीटों इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर सीट पर 19 अप्रैल को वोटिंग हुई थी। आउटर सीट के हिंसा प्रभावित इलाकों के कुछ बूथ पर 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। राज्य में पिछले साल 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा चल रही है। कुकी संगठनों ने कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया था। उन्होंने न्याय नहीं तो वोट भी नहीं का नारा लगाया था। राज्य में अब तक हुई हिंसा की घटनाओं में 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।